हे क्लास टेंथ, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने 13.1 लास्ट डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट एक्सरसाइज सिंगल वीडियो में हम लोगों ने समझ ली थी। और अब बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की। ठीक है बेटा, फटाफट से देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप डेटा एंड मीडियन calculate and the median calculate, okay, where the same data is grouped are always the same. Do you think that this is a correct statement? तो कोई स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो मीडियन है एक अनग्रुप डेटा का एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन द सेम डेटा इज ग्रुप्ड। देखो अनग्रुप डेटा का मीडियन और उसी डेटा को अगर मैं ग्रुप कर दूं तो क्या वो हमेशा सेम होगा? इसका आंसर देखते हैं क्या है। नो, नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि बिकॉज फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, यस, एंड दैट द ऑब्जर्वेशन इन द क्लासेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत फ़र्क है दोनों में। जब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की तो उसके फॉर्मूले के अंदर जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो बात करता है अजम्पशंस के बेसिस पे। आपको याद होगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम पहले n/2 निकालते हैं और फिर देखते हैं कि CF के अंदर कौन सी दो के बीच में है, फिर हम मार्किंग करते हैं उसकी। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। और जब बात करते हैं हम अनग्रुप डेटा की, वहाँ पे हम पे नंबर्स होते हैं और वहाँ हमको पता होता है कि जो बीच के नंबर्स हैं उन्हीं में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है। तो इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा। In calculating the mean of group data grouped in classes of equally width, we may use the formula इतना, हम ये वाला formula यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, where A is the assumed mean must be one of the mid point of the classes is the last statement correct? देखो क्या ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि भैया जो ये ए है ये एक एज्यूम मीन है जो कि हमेशा मिड पॉइंट होता है क्लासेस का। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एज्यूम मीन considered as the midpoint of class interval. It is considered as any value which is easy to simplify. जाहिर सी बात है कि जो भी हम x के पॉइंट निकालेंगे उसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये वैल्यू क्लास इंटरवल्स के बीच की तो होगी, लेकिन अगर हम पे क्लास इंटरवल नहीं भी है ना तो भी हम इस x सीरीज़ में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग एज्यूम मीन मान के अपना क्वेश्चन पूरा आगे सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा। क्या ये बात सही है? इज इट ट्रू टू से दैट द मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा विल ऑलवेज बी डिफरेंट? जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ दीज 3 मेजर्स कैन बी सेम हो सकती है, ये डिपेंड करता है डेटा पे। तो इसका आंसर होगा कि हमेशा तो नहीं होगा, मतलब हमेशा डिफरेंट नहीं होगा, सेम भी हो सकता है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नो, सेम भी हो सकता है बट इट डिपेंड्स ऑन डेटा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि हमारा बेटा एप्लीकेशन हमने लॉन्च कर दिया है। उस एप्लीकेशन पे अभी क्योंकि प्री बोर्ड्स और बाकी वर्कलोड बहुत ज़्यादा, तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर एक्टिव नहीं हैं, बट उस पर हमने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं आपको बता दूँ कि 99 रुपीज़ में मात्र हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी है कंप्लीट सिलेबस की। चैप्टर वाइज हैं, 3 टेस्ट हैं उसके अंदर, कुछ डेमो टेस्ट भी हैं, फ्री टेस्ट भी हैं, और उसके अलावा बहुत बेहतरीन स्टडी मटेरियल, PYQs, सैम्पल पेपर्स, सॉल्व पेपर्स, सब कुछ मिल रहा है उसमें आपको, सब कुछ फ्री है। एक बार जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 से पहले 4 रह गया। हाँ, विल द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप डेटा ऑलवेज बी डिफरेंट? क्या ये हमेशा डिफरेंट होते हैं? नॉट ऑलवेज, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल और 3 गर्ल्स। 4 केस बन सकते हैं। किसी फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं तो हो सकता है एक भी गर्ल ना हो, मतलब 3 के 3 बॉयज़ हों, एक गर्ल हो मतलब 2 बॉयज़, 2 गर्ल हो या तीनों गर्ल हों। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज़, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। क्या ये बात सही है?
नो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज़ नॉट 1/4 बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, देखो नो गर्ल की बात करें तो नो गर्ल का मतलब हो गया गर्ल है ही नहीं तो वो 0 होगी। वन गर्ल की बात करें तो वो होगी 1/3, 2 गर्ल्स की 2/3 और 3 गर्ल्स की 3/3, सबकी अलग अलग होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नो। आगे बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो वगैरह, ठीक है, स्पिन करना है इसको। कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द रीजन, 1 2 3 में से किसी एक में भी आएगा हमारा एरो। तो आर द आउटकम्स 1 2 3 इक्वली लाइकली टू अकर, इक्वली है नहीं, हम ध्यान से देखें तो 1 और 2 इक्वली बटा हुआ है बट 3 बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज 3 कंटेन्स हाफ पार्ट ऑफ द रीजन और 1 और 2 में बचा हुआ हाफ इक्वली बटा हुआ है, ठीक है ना, कि ईच कंटेन हाफ पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रीजन। तो जो हाफ का जो बचा हुआ हाफ है उसका भी हाफ पार्ट 1 और 2 में बटा हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25% और यहाँ पे पूरा 50% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। तो अपूर्व थ्रोज 2 डाइस, 2 डाइस फेंके, एक ही साथ फेंके एंड कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जो ऊपर नंबर्स आए उसने उनका लिख लिया प्रोडक्ट कितना कितना हो सकता है। पीहू थ्रो टू 1 डाई एंड स्क्वायर द नंबर, उसने एक डाई फेंका और जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर कर दिया। हु हैज़ द बेटर चांस ऑफ गेटिंग नंबर 36, अब 36 आने के चांसेस क्या होंगे। देखो जब वो 2 डाइस फेंकेगा अपूर्व तो 36 जो है ये बोल रहा है कब आएगा, उसने क्या करा है, उसने करा है प्रोडक्ट। तो ऐसा एक ही केस होगा 6 और 6, तो 1/36 मतलब बहुत सारे पेयर बनेंगे। देखो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, ऐसी 2 1 करके, ऐसी 5 1 करके बनेगा, ऐसी 6 1 की लाइन बनेगी, 6 1 6 2, तो लास्ट में आएगा 6 6। इसके अलावा कोई पेयर ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आता हो। तो 1/36 हो गया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ अपूर्व। अब बात करते हैं कि भैया पी को क्या चांसेस है, वो कर रही है स्क्वायर। तो बेटा जब वो डाई एक ही बार फेंक रही है तो 6 आउटकम्स में से सिर्फ ऐसा एक ही केस होगा 6 जिसका स्क्वायर 36 होगा। इसकी बैठ रही है 1/6, 6 में से एक। अब इसका बैठा 1/36 और पीयू का बैठा 1/6, तो किसकी प्रोबेबिलिटी के चांस ज़्यादा, मतलब किसकी ज़्यादा बेटर चांसेस है। तो पीयू के चांस ज़्यादा बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लो या इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करो, लाइक 1/36 को आप लिख सकते हो 6/36, तो जो बड़ा है वो बेहतर है। ध्यान रखें इस बात का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, हेड आएगा या टेल आएगा, जाहिर सी बात है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज़ 1/2। हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है, ये हम थ्योरी में भी लिखवाते हैं, ये नोट्स में भी लिखवाते हैं। तो यस, इसका आंसर यस लिखेंगे। और इसका जो रीज़न पूछा है क्या इसने, हाँ पूछा है, आप लिख सकते हो कि भैया हेड हो उसके भी चांसेस 1/2 होते हैं, टेल्स भी इक्वली लाइकली टर्म्स हैं, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। एक बच्चे ने कहा क्वेश्चन नंबर 9 में दैट इफ़ यू थ्रो अ डाई, अगर डाई फेंकोगे इट विल शो अप 1 और नॉट 1, ठीक है, 1 आ सकता है और शायद 1 नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 1 ईच इज़ इक्वल टू 1/2। नहीं, देखो 1 आने के चांसेस क्या होंगे डाई में, 1/6। और अब बात करें कि भाई नॉट 1 के चांसेस क्या होंगे, 1 ना आए तो बेटा 5 में से कुछ भी आ सकता है, 5/6। तो 1/2 बेटा 1/2 दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, फॉल्स हो जाएगा। आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, मैं 3 कॉइन साथ में फेंके। द पॉसिबल आउटकम आर नो हेड, कि भैया जो हो सकता है क्या क्या हो सकता है कि हेड ना आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए। सो आई से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज़ 1/4, हेड ना आए मतलब तीनों के तीनों टेल्स ही हों। तो ऐसा एक ही केस होता है जहाँ पे तीनों टेल्स हों, 1/8 होना चाहिए, यहाँ दे रखा है 1/4। तो भैया इसका आंसर जो है हो जाएगा नो, नो होना चाहिए। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द कंक्लूजन, गलती क्या, पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। ये हमारे पास कुल मिला के आ गए 8 आउटकम। तो नो हेड का मतलब हो जाएगा तीनों टेल, ये एक ही केस है, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो 1/8 होना चाहिए, ये बोल रहे हैं भैया 1/4, इसलिए आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। इफ़ यू टॉस अ कॉइन 6 टाइम, एक सिक्के को 6 बार उछालने का मतलब है 2 की पावर 6, ठीक है, एंड इट कम्स
डाउन हेड्स ऑन ईच ओकेजन, हर बार भैया हेड ही आ रहा है। कैन यू से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 1? नहीं भैया, हर बार हेड आ रहा है, हर बार हेड के चांसेस 1/2 ही होंगे। तो यस, पढ़ लेते हैं एक बार। नो, इफ़ लेट वी टॉस अ कॉइन we get head tail both equally हैं, so probability is 1/2। if we toss 6 coin तो भी बेटा probability सेम ही होने वाली है हर केस में। so the probability of getting a head is not 1। हाँ, तो नो हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुषमा टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स और गेट टेल, इस बार टेल मिल रहा है उसे, टेल कह लो, टेल कह लो, देखो ठीक है ना, टेल। तो टेल, डू यू थिंक द आउटकम ऑफ नेक्स्ट टॉस विल बी अ टेल? मतलब नेक्स्ट टॉस भी टेल आ जाए। देखो फिर से पढ़ लेते हैं कि सुषमा टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड गेट टेल ईच टाइम, 3 बार सिक्का उछाला तो और वो जो है तीनों बार उसका टेल आया। क्या आपको लगता है कि चौथी बार या उसके बाद जो उछाली तब भी टेल ही आए? देखो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन हमें हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, तो दोनों के दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। यहाँ आप बस सिंपली देंगे स्टेटमेंट, सिंपली देंगे रीज़न। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इफ़ आई टॉस अ कॉइन 3 बार और हेड मिला हमें हर बार, शुड आई एक्सपेक्ट टू अ टेल टू हैव अ हायर चांस इन द फोर्थ टॉस, कि टेल आने के चांस ज़्यादा होंगे? नो बेटा, इसके भी नहीं, क्योंकि चांसेस बराबर ही होने वाले हैं। 1/2 मतलब 1/2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बेटा। एक बैग में कुछ स्लिप्स हैं, नंबर है 1 से लेकर 100 तक। फातिमा को स्लिप चुननी है बैग में से। इट विल बी आइदर बी अ ऑड नंबर और इवन, और ऑड होगा या फिर इवन होगा। सिंस दिस सिचुएशन हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी? अब देखो इसके अंदर हमें आप थोड़ा सॉल्व करके दिखा सकते हो, और इसका आंसर बेटा 1/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ऑड हो चाहे इवन हो, ऑड भी 50 होने वाले हैं, इवन भी 50 होने वाले हैं। 100 में से काटा पीटी करके 1/2 ही आने वाला है। तो यस, इसका आंसर 1/2 होगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पॉइंट 2 भी ख़त्म। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में पॉइंट 3 की, और हमारा सिलेबस, हमारा एग्जाम्पलर ख़त्म होने को है। शायद एक आध चीज़ और बची है, एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस की सीरीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, सैम्पल पेपर्स, और कुछ टॉपर्स से आप लोगों को मिलवाएंगे, उनके लाइव इंटरव्यूज़ लेंगे, फेस टू फेस उनसे बातचीत करेंगे, कैसे आईटी, एसएसटी, हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब 6 के 6 सब्जेक्ट्स में कैसे स्कोर करना है। कुछ ऐसे बच्चों से बात करेंगे जो लोग आईटी में 100 में से 100 लेके आए हैं सेल्फ स्टडी करके, तो कैसे, क्यों, क्या हुआ। बस उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत जल्दी आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।